हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा सप्तमी की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग का द्वितीय पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है दुर्बुद्धि ही विनश्यति, यानी दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरह है। अस्ति यानी है, मगध देशे मगध देश में, फूलोत्पल नाम यानी फूलोत्पल नामक, सरह यानी तालाब। कहता है कि मगध देश में फूलोत्पल नामक तालाब है। तत्र संकट विक्टौ हंसौ निवस्त है। तत्र यानी वहाँ, संकट विक्टौ यानी संकट और विकट, हंसौ दो हंस, निवस्त है रहते हैं। वहाँ संकट और विकट दो हंस रहते हैं। आगे कहता है कंबुग्रीव नाम का है, तयोः मित्रम एक है कूर्म है अपि तत्रैव प्रतिवस्ति स्म। कंबुग्रीव नाम का है यानी कंबुग्रीव नाम का, तयोः उन दोनों का, मित्रम मित्र, एक है कूर्म है एक कछुआ, अपि यानी भी, तत्रैव इसका संधि विच्छेद करेंगे, तत्र प्लस एव, तत्र का अर्थ है वहाँ, एव का अर्थ है ही, प्रतिवस्ति में रहता था। कहता है उन दोनों का मित्र कंबुग्रीव नाम का एक कछुआ भी वहीं रहता था। आगे कहता है अथ एकदा धिव्रः तत्र आगच्छन्। अथ यानी इसके बाद, एकदा एक बार, धिव्रः यानी मछुआरे, तत्र यानी वहाँ, आगच्छन् आए। इसके बाद एक बार मछुआरे वहाँ आए। ते एकथ्यन वयम स्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः। ते यानी उन्होंने, अकथ्यन कहा, वयम हम सब, स्वः कल, मत्स्य कूर्मादीन मछली कछुआ आदि को, मारिष्यामः मारेंगे। उन्होंने कहा कि हम सब कल मछली कछुआ आदि को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत् मित्रे किम युवाभ्याम धिव्राणाम वार्ता श्रुता। एतत् यानी यह, श्रुत्वा सुनकर, कूर्मः कछुए ने, अवदत् बोला, मित्रे हे मित्रों, किम क्या, युवाभ्याम तुम दोनों ने, धिव्राणाम मछुआरों की, वार्ता बातें, श्रुता सुनी। यह सुनकर कछुए ने बोला, हे मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातें सुनी। अधुना किम अहम करोमि। अधुना यानी अब, किम क्या, अहम मैं, करोमि करूं, अब मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। हंसव यानी दोनों हंस, अवदताम बोले, प्रातः यानी सुबह है, यद उचितम जो उचित होगा, तत्कर्तव्यम वैसा करेंगे। दोनों हंसों ने बोला कि सुबह जो सही होगा वैसा करेंगे। कूर्मः अवदत् मैवम। कूर्मः यानी कछुए ने, अवदत् बोला, मैवम, माँ प्लस एवं इस तरीके से संधि विच्छेद करेंगे। माँ का अर्थ है नहीं, एवं ऐसा। कछुआ बोला ऐसा नहीं। तद यथा हम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। तद यानी तब, यथा हम, यथा यानी जिससे, अहम मैं, अन्यम हृदम दूसरे तालाब में, गच्छामि चला जाऊं, तथा यानी वैसा, कुरुतम करो, तब कुछ ऐसा करो जिससे मैं किसी दूसरे तालाब में चला जाऊं। हंसव अवदताम, आवाम किम करवाओ। हंसव यानी दोनों हंस, अवदताम बोले, आवाम यानी हम दोनों, किम क्या, करवाओ करें। दोनों हंसों ने बोला हम दोनों क्या करें। कूर्मः अवदत् अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। कूर्मः यानी कछुआ, अवदत् बोला, अहम मैं, युवाभ्याम सह, युवाभ्याम यानी तुम दोनों के, सह साथ, आकाश मार्गेण आकाश के रास्ते से, अन्यत्र दूसरी जगह है, गंतुम इच्छामि जाना चाहता हूँ। कछुआ बोला मैं तुम दोनों के साथ आकाश के रास्ते से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसव अवदताम अत्र कह उपाय है। हंसव यानी दोनों हंस, अवदताम बोले, अत्र यानी यहाँ, कह क्या, उपाय है, उपाय है। दोनों हंसों ने कहा कि यहाँ क्या उपाय है। कछपः वदति युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धारयताम अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंबे युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। कछपः यानी कछुए ने, वदति कहा, युवाम तुम दोनों, काष्ठदंडम एकम, एकम का अर्थ है एक, काष्ठदंडम लकड़ी के डंडे को, चंचुआ चोंच से, धारयताम पकड़ लेना। कछुए ने कहा कि तुम दोनों लकड़ी के एक डंडे को
चोंच से पकड़ लेना। अहम मैं काष्ठ दंड मध्य यानी लकड़ी के डंडे के बीच में अवलंबे लटक कर युव्यो हो तुम दोनों के पक्ष बलेन पंखों के बल से सुखेन सुखपूर्वक गमिष्यामि चला जाऊंगा। मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसौ एकथ्यताम संभवती एसह उपाय है। हंसौ यानी दोनों हंसों ने एकथ्यताम कहा, संभवती संभव है, एसह है यह, उपाय है उपाय। दोनों हंसों ने कहा कि यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एक है अपायो अपि वर्तते। किंतु अत्र यानी यहाँ एक है एक, अपायो अपि, अपाय अपाय है प्लस अपि इस तरीके से विच्छेद करें। अपाय का अर्थ हानि नुकसान, अपि का अर्थ भी वर्तते है, किंतु यहाँ एक नुकसान भी है, एक हानि भी हो सकती है। आवाभ्याम नियमानम त्वाम वलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव। आवाभ्याम यानी हम दोनों के द्वारा, नियमानम ले जाते हुए, त्वाम तुम्हें, अवलोक्य देखकर, जनाः लोग, किंचित कुछ, वदिष्यन्ति कहेंगे, एव ही कहते हैं कि हम दोनों के द्वारा ले जाए जाते हुए तुम्हें देखकर लोग कुछ न कुछ कहेंगे ही। और आगे कहते हैं यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम। यदि त्वम उत्तरम, इसका संधि विच्छेद कर लेंगे, त्वम प्लस उत्तरम। त्वम यानी तुम, उत्तरम उत्तर, दास्यसि दोगे, तदा तब, तव मरणम तुम्हारा मरना, निश्चितम निश्चित है। अगर तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, अतः यानी इसलिए, त्वम तुम, अत्रैव इसका संधि विच्छेद करेंगे, अत्र प्लस एव, अत्र का अर्थ यहाँ, एव का अर्थ ही, वस रहो, इसलिए तुम यहीं रहो। तत् श्रुत्वा क्रुधः कूर्म अवदत् किम अहम मूर्ख है। तत् यानी वह, श्रुत्वा सुनकर, क्रुधः क्रोधित, कूर्म है कछुए ने, अवदत् बोला। किम अहम, किम प्लस अहम इस तरीके से विच्छेद करेंगे। किम यानी क्या, अहम मैं, मूर्ख है मूर्ख हूँ। यह सुनकर क्रोधित कछुए ने बोला, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, उत्तरम यानी उत्तर न दास्यामि नहीं दूंगा। किंचित भी न वदिष्यामि, किंचित भी, किंचित प्लस अपि इस तरीके से विच्छेद करें। किंचित यानी कुछ, अपि का अर्थ भी, न वदिष्यामि नहीं बोलूँगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम। अतः यानी इसलिए, अहम मैं, यथा वदामि जैसा कहता हूँ, तथा वैसा, युवाम तुम दोनों, कुरुतम करो, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ तुम दोनों वैसा ही करो। आगे कहते हैं एवं काष्ठ दंडे लम्मानम कूर्मम पौराह अपश्यन्। एवं यानी इस प्रकार, काष्ठ दंडे लकड़ी के डंडे पर, लम्मानम लटकते हुए, कूर्मम कछुए को, पौराह यानी मछुआरों ने, अपश्यन् देखा। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को मछुआरों ने देखा। पश्चात अधावन अवदंच हैं हो महदाश्चर्यम। पश्चात यानी पीछे, अधावन दौड़े, अवदंच और बोले, हैं हो, अरे अरे, महदाश्चर्यम महान आश्चर्य है। पीछे दौड़े और बोले, अरे अरे महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड़ीयते। हंसाभ्याम सह यानी दो हंसों के साथ, कूर्म अपि, कूर्म है प्लस अपि इस तरीके से विच्छेद करेंगे। कूर्म यानी कछुआ, अपि का अर्थ भी, उड़ीयते उड़ रहा है। कश्चिद वदति यद्यम कूर्म है कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। कश्चिद यानी किसी ने, वदति कहा, यद्यम यदि प्लस अयम इस तरीके से विच्छेद करेंगे। यदि, अयम यानी यह, कूर्म है कछुआ, कथमपि, कथम प्लस अपि इस तरीके से विच्छेद करेंगे। कथम यानी कैसे, अपि का अर्थ भी, निपतति गिर जाए, तदा तब, अत्रैव यहीं, पक्त्वा पकाकर, खादिष्यामि खा जाऊंगा। किसी ने कहा कि यदि यह कछुआ कैसे भी नीचे गिर जाए तो इसे यहीं पकाकर खा जाऊंगा। अप्रह अवदत् सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। अप्रह यानी दूसरे ने, अवदत् बोला, सरस तीरे, सरह प्लस तीरे इस तरीके से विच्छेद करेंगे। सरह यानी तालाब के, तीरे किनारे, दग्ध्वा यानी जलाकर, खादिष्यामि खा जाऊंगा। किसी दूसरे ने कहा कि इसे तालाब के किनारे ही जलाकर खा जाऊंगा, भूनकर खा जाऊंगा। अन्य है अकथ्यते गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि इति। अन्य यानी किसी दूसरे ने, अकथ्यत कहा, गृहम नीत्वा घर ले जाकर, भक्षिष्यामि खाऊंगा। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः।
तेसाम यानी उनके, तदवचनम ऐसी बातें, श्रुत्वा सुनकर, कूर्मः कछुआ क्रुद्धः जाता है, क्रोधित हो गया। उनकी ऐसी बातें सुनकर के कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत युवाम भस्म खादत। मित्राभ्याम यानी मित्रों को, दत्तम वचनम दिए हुए वचन, विस्मृत्य भूलकर, सह वह, अवदत बोला, यूयम तुम सब, भस्म यानी राख, खादत खा लो। अपने मित्रों को दिए हुए वचन को भूलकर वह बोला, तुम सब राख खा लो। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः है। तत्क्षणमेव, तत्क्षणम प्लस एव इस तरीके से विच्छेद करेंगे। तत्क्षणम यानी उसी क्षण, एव का अर्थ ही, कूर्मः कछुआ, दंडात डंडे से, भूमौ यानी जमीन पर, पतितः है गिर गया। उसी क्षण ही कछुआ डंडे से जमीन पर गिर गया, क्योंकि जैसे ही उसने बोलने के लिए मुख खोला, लकड़ी का डंडा उसके मुख से छूट गया और वो सीधा जमीन पर आकर के गिर गया। क्योंकि कछुए के पंख नहीं थे तो वो उड़ नहीं सकता था, वो सीधा जमीन पर आकर गिर गया। पौरे ही सह मारिता है। पौरे यानी ग्वालों ने, मछुआरों ने, सह उसे, मारिता है मार डाला। अत एवोक्तम, अत यानी इसलिए, एवोक्तम यानी ऐसा कहा गया है, इसलिए ही ऐसा कहा गया है। और क्या कहा गया है देखिए, सुहृदाम हित कामनाम वाक्यम यो नाभिनंदति सह कूर्म एव दुर्बुद्धि ही काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। सुहृदाम यानी मित्रों की, हित कामनाम भला चाहने वाले, वाक्यम यानी बातें, यो का अर्थ जो, नाभिनंदति इसका विच्छेद करेंगे, न प्लस अभिनंदति। न का अर्थ नहीं, अभिनंदति का अर्थ है प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करते हैं, तो नाभिनंदति का अर्थ हो जाएगा प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करते हैं। कहता है कि जो भला चाहने वाले मित्रों की बातें प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता है, सह कूर्म इव, सह यानी वह, और सह का अर्थ लेंगे विनश्यति के साथ में, विनश्यति यानी नष्ट हो जाता है। किसकी तरह है? कूर्म इव, कछुए की तरह है। और कछुआ भी कैसा है? दुर्बुद्धि काष्ठात भ्रष्टो, दुर्बुद्धि यानी दुष्ट बुद्धि वाला, काष्ठात भ्रष्टो लकड़ी से गिरा हुआ। कहता है कि जो व्यक्ति भला चाहने वाले मित्रों की बातें प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता है, वह दुष्ट बुद्धि वाले लकड़ी से गिरे हुए कछुए की तरह है, बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें भला चाहने वाले मित्रों की बातें जरूर सुननी चाहिए और उन्हें मानना चाहिए। तो इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अनावश्यक समय पर नहीं बोलना चाहिए। कई बार मौन रहने से भी कार्य सफल होते हैं। और इसी के साथ पाठ का हिंदी अनुवाद पूर्ण होता है। तो चलिए अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 देखें। कहता है उच्चारणम कुरुत, यानी उच्चारण करें। हम ना केवल इन शब्दों का उच्चारण करेंगे बल्कि इनका अर्थ भी जानेंगे। जैसे पहला शब्द है फूलोत्पलम। फूलोत्पलम का अर्थ है फूलोत्पल, ये तालाब का नाम है। अगला है कंबुग्रीव है, जिसका अर्थ है कंबुग्रीव, ये कछुए का नाम है। अगला है उक्तवान यानी कहा। भवद्भ्याम यानी आप दोनों। अवलंबे लटक कर। आवाभ्याम हम दोनों। हृदम तालाब। उड़ियते उड़ रहा है। अगला है पक्त्वा यानी पकाकर। भक्षिष्यामि खाऊंगा। सुहृदाम यानी मित्रों की। भ्रष्ट है, भ्रष्ट का अर्थ है गिरा हुआ। प्रश्न नंबर 2 है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दें। पहला है कूर्मस्य किम नाम आसीद, कछुए का क्या नाम था। तो उत्तर लिखेंगे कंबुग्रीव है। अगला प्रश्न है सरस तीरे के आगच्छन, तालाब के किनारे कौन आए। तालाब के किनारे आए थे मछुआरे। उत्तर लिखेंगे धिव्राः। अगला प्रश्न है कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ किस रास्ते से दूसरी जगह जाना चाहता है। तो उत्तर लिखेंगे आकाश मार्गेण, यानी आकाश के रास्ते से। अगला है लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा के अधावन, लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े। तो उत्तर लिखेंगे पौराः। प्रश्न नंबर 3 देखें। कहता है अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखत। नीचे लिखे गए वाक्य किसने किसके लिए कहे लिखें। जैसे हमें उदाहरण दिया है प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जैसा उचित होगा वैसा करेंगे। ऐसा दोनों हंसों ने कहा था।
कछुए को। तो कह कथ्यति के नीचे लिखा है हंसौ और कम प्रति कथ्यति इसके नीचे लिखा है कूर्मम प्रति। इसी तरीके से हमसे पूछा है अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं आप दोनों के साथ आकाश के रास्ते से जाना चाहता हूँ। तो ये बात कही थी कछुए ने, तो कह कथ्यति के नीचे लिखेंगे कूर्म है और कम प्रति कथ्यति के नीचे लिखेंगे हंसौ प्रति। कछुए ने कही थी, दोनों हंसों को कही थी। अगला है अत्र कह उपाय है, यहाँ क्या उपाय है। तो ये बात कही थी हंसों ने कछुए को, तो कह कथ्यति के नीचे लिखेंगे हंसौ और कम प्रति कथ्यति के नीचे लिखेंगे कूर्मम प्रति। अगला है अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। तो ये बात कही थी कछुए ने दोनों हंसों को, तो कह कथ्यति के नीचे लिखेंगे कूर्म है और कम प्रति कथ्यति के नीचे लिखेंगे हंसौ प्रति। अगला है यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खा लो। ये बात कछुए ने कही थी और मछुआरों को कही थी। तो कह कथ्यति के नीचे लिखेंगे कूर्म है और कम प्रति कथ्यति के नीचे लिखेंगे पौरान प्रति। अब प्रश्न नंबर 4 देखें। कहता है मंजूषातः है क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, मंजूषा से क्रियापदों को चुन करके वाक्यों को पूरा करें। तो पहले जो मंजूषा में शब्द दिए हैं उनका अर्थ समझ लें। पहला है अभिनंदती यानी प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता है। अगला है भक्षिष्यामि है यानी खाएंगे, इच्छामि चाहता हूँ, वदिष्यामि बोलूँगा, उड़ीयते उड़ रहा है, प्रतिवस्तिस में रहता था। तो पहला वाक्य दिया है हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि डैश, तो यहाँ पर आ जाएगा उड़ीयते यानी दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। अगला वाक्य है अहम किंचिदपि न डैश, तो यहाँ पर आएगा वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अगला है यह हित कामनाम सुहृदाम वाक्यम न डैश, तो यहाँ पर आ जाएगा अभिनंदती। देखिए लास्ट में जो श्लोक हमने पढ़ा था वहाँ पर नाभिनंदती शब्द था, तो उसी का संधि विच्छेद करके लिखा है, न को अलग कर दिया है। तो यहाँ पर शब्द आएगा अभिनंदती यानी जो भला चाहने वाले मित्रों की बातें प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता है। अगला है एक है कूर्म है अपि तत्रैव डैश, एक कछुआ भी वहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रतिवस्तिस में रहता था। अगला है अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम डैश, यहाँ पर आएगा इच्छामि, मैं आकाश के रास्ते से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। अगला है वयम गृहम नीत्वा कूर्मम डैश, तो यहाँ पर आ जाएगा भक्षिष्यामि है, हम सब घर ले जाकर कछुए को खाएंगे। अब प्रश्न नंबर 5 को देखें। कहता है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। पहला प्रश्न है कछपः कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता है। तो कछुआ किसी दूसरे तालाब में जाना चाहता है। उत्तर लिखेंगे कछपः अन्यम ह्रीदम गंतुम इच्छति। अगला प्रश्न है कछपः कम उपायम वदति, कछुआ क्या उपाय बताता है। तो उत्तर लिखेंगे कछपः हंसौ उपायम वदति युवाम एकम काष्ठदंडम चंचुआ धार्यताम अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंबे युव्योः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, यानी कछुआ हंसों को उपाय बताता है कि तुम दोनों लकड़ी के एक डंडे को चोंच से पकड़ लेना और मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। अगला प्रश्न है लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौराः किम अवदन्, लटकते हुए कछुए को देखकर मछुआरों ने क्या कहा। तो मछुआरों ने कहा था कि बड़ा आश्चर्य है, दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। तो आप लिखेंगे लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौराः अवदन् हैं हो महदाश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड़ीयते। अगला प्रश्न है कूर्म है मित्र्योः वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, कछुए ने दोस्तों की बातें भूलकर या दोस्तों को दिए वचन भूल करके क्या कहा। तो उसने कहा कि तुम सब राख खा लो। उत्तर लिखेंगे कूर्म है मित्र्योः वचनम विस्मृत्य अवदत् यूयम भस्म खादत्। अब प्रश्न नंबर 6 को देखें। कहता है घटना कर्मानुसारम वाक्यानि लिखत, घटना कर्म के अनुसार वाक्यों को लिखें। तो इससे घटना के अनुसार आपको वाक्य लिखने हैं, पहले कौन सी घटना घटी उसके बाद कौन सी, इस तरीके से आप सीक्वेंस में लगाते जाएंगे। तो पहला वाक्य दिया है
कूर्मः हंस्योः सहायतया आकाशमार्गेण अगच्छत्, यानी कछुआ हंसों की सहायता से आकाश के रास्ते से गया। अगला वाक्य है पुरः अकथयन् वयं पतितं कूर्मं खादिष्यामः, यानी मछुआरों ने कहा कि हम सब गिरे हुए कछुए को खाएंगे। अगला है कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, यानी कछुआ और दो हंस एक तालाब में रहते थे। अगला है केचित् धिव्राः सरस तीरे आगच्छन्, कुछ मछुआरे तालाब के किनारे आए। अगला है कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म, यानी कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता था। अगला है लम्मानं कूर्मं दृष्ट्वा पुरः अधावन्, लटकते हुए कछुए को देखकर मछुआरे दौड़े। अगला है कूर्मः आकाशात् पतितः पुरैः मारितश्च, यानी कछुआ आकाश से गिरा और मछुआरों के द्वारा मार दिया गया। अगला है वयं स्वः मत्स्य कूर्मादीन् मारिष्यामः इति धिव्राः अकथयन्, हम सब कल मछली कछुआ आदि को मारेंगे, ऐसा मछुआरों ने कहा। अब घटना को सीक्वेंस में लगाएंगे। सबसे पहला वाक्य आएगा कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, यानी कछुआ दो हंसों के साथ एक तालाब में रहता था। अगला है केचिद् धिव्राः सरस तीरे आगच्छन्, तो दूसरे नंबर पर यह आ जाएगा। तीसरे नंबर पर आएगा वयं स्वः मत्स्य कूर्मादीन् मारिष्यामः इति धिव्राः अकथयन्। चौथे नंबर पर आएगा कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म। अगला वाक्य आएगा पांचवें नंबर पर कूर्मः हंस्योः सहायतया आकाशमार्गेण अगच्छत्। छठे नंबर पर आएगा लम्मानं कूर्मं दृष्ट्वा पुरः अधावन्। सातवें नंबर पर आएगा पुरः अकथयन् वयं पतितं कूर्मं खादिष्यामः। और सबसे लास्ट में आएगा कूर्मः आकाशात् पतितः पुरैः मारितश्च। प्रश्न नंबर 7 को देखिए। कहता है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्, मंजूषा से पदों को चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करें। तो पहले मंजूषा में दिए गए शब्दों का अर्थ समझ लें। पहला शब्द जलाशय यानी तालाब, अचिंत्यत सोचा, वृद्ध है बूढ़ा या बुजुर्ग, दुखिता दुखी, कोटरे कोटर में यानी बिल में, वृक्ष से वृक्ष के, सर्प है सांप, आदाय लेकर, समीपे पास में। तो देखिए यहाँ पर एक कहानी दी हुई है, उसमें इन शब्दों को रख करके रिक्त स्थानों को पूरा करना है। कहता है एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म, यानी एक वृक्ष की शाखाओं पर अनेक कव्वे रहते थे। तस्य वृक्षस्य डैश एकः सर्पः अपि अवसत्, उस वृक्ष के डैश एक सांप रहता था। तो यहाँ पर आ जाएगा कोटरे, उस वृक्ष के कोटर में एक सांप भी रहता था। कोटर होता है वृक्ष के तने में छेद, यानी उसको आप बिल भी कह सकते हैं, जिसमें आपने देखा होगा जैसे तोता है तो वो अपना घोंसला नहीं बनाता है, बल्कि जब अपने बच्चों को जन्म देता है तो वो वृक्ष के कोटर में ही जन्म देता है। तो ये कह रहा है कि उस वृक्ष के कोटर में एक सांप भी रहता था। आगे कहता है काका नाम अनुपस्थितौ डैश काका नाम शिशून् खादति स्म। तो यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा सर्प है, यानी कौवों की अनुपस्थिति में सांप कौवों के बच्चों को खा जाता था। काका डैश आसन, तो यहाँ रिक्त स्थान में आएगा दुखिता, कौवे दुखी थे। तेषु एक है डैश काका है उपायम डैश, तेषु एक है, यहाँ रिक्त स्थान में आएगा वृद्ध है। काका है उपायम डैश, यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा अचिंत्यत, उनमें से एक बूढ़े कव्वे ने एक उपाय सोचा। वृक्ष से डैश जलाशय है आसीत, यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा समीपे, उस वृक्ष के पास तालाब था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम डैश आगच्छति स्म, रिक्त स्थान में आएगा जलाशय, वहाँ एक राजकुमारी नहाने के लिए तालाब पर आई। शिलायां स्थितं तस्याः आभरणं डैश एकः काकः वृक्षस्य उपरि अस्थापित, तो रिक्त स्थान में आएगा आदाय, यानी चट्टान पर रखे उसके गहनों को लेकर एक कौवा वृक्ष के ऊपर लाकर रख देता है। राजसेवकाः काकम् अनुसृत्य डैश वृक्ष समीपम अगच्छन्, रिक्त स्थान में आएगा वृक्षस्य, यानी
राजा के सेवक कव्वे का पीछा करते हुए वृक्ष के पास आए। तत्र ते तम सर्पम च अमार्यन्, वहाँ उन्होंने उस सांप को मारा। अतः एवोक्तम उपायन सर्वम सिद्ध्यति, इसलिए ही कहा गया है कि उपाय से सब सिद्ध होता है। और इसी के साथ पाठ का अभ्यास पूर्ण होता है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।